फिर पता है भाभी क्या करते थे, 2 3 महीना तो हो गया, वो भाई मेरा चला जाता था घर पे खाना खाने के लिए। फिर मैं इतना परेशान रहती थी, कोई साथ नहीं देता था। पड़ोसी भी पता है क्या कहते थे, हस्बैंड छोड़ दिया तो किसका हो सकती है। एक तो बात सीखा मैंने दुनिया में, हाथ में अगर पैसा होते ना तो हर दोस्त, माँ बाप, भाई बहन, ससुराल सब साथ देते। अगर जेब में नहीं पैसा रहते तो कोई भी साथ नहीं देते हैं। तो 2 महीने के बच्चा लेके मैं नौकरी कैसे करती, नहीं कर सकती थी नौकरी। फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर मैंने मेरे भाई, टेम्पो वाला भाई से मैंने बोला, जो टेम्पो चलाता था, सगा भाई भी नहीं था, ऐसे था। मैंने उसको बोला मुझे ना एक ठेलिया किराए पे दिला दे। मेरे पास पैसा नहीं था, सिर्फ 50 रुपये था। फिर उसने मुझे करा क्या, ठेलिया किराए पे दिलाए मुझे। वो ठेलिया वाला डेली 300 रुपये मांगता था किराया ठेली की। जो चाय वो दुकान करते सब्जी उब्जी, उसका 300 रुपये मांगता था। फिर मैंने भाई से बात किया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बात है। तो टेम्पो वाला से उसका सही दोस्ती था, तो उसने बोला यार मेरा बहन लगती है ये, तो 300 रुपये तो तुम्हें दे नहीं पाएगी डेली। वो डेली 300 मांगता था, दुकानदारी हो या ना हो, और बेटी लेके कैसे दुकानदारी करें। तो फिर उसने कहा एक काम करो, वो 50 रुपये करके तुम्हें ठेलिया की किराया दे देगी डेली। क्योंकि वो इसलिए कहा था 50 रुपये की दे देगी, अगर इसका दुकानदारी ना हो तो मैं टेम्पो चलाता ही हूँ, तो उसको मैं दे के चली जाऊँगी ठेलिया वाला को। तो पता है क्या करता था, कुछ दिन उसने किराया दिया ठेलिया की मेरा। उसके बाद मैंने, मेरी बेटी को क्या करूँ, 2 महीने के बच्चा पीठ पे बांध नहीं सकती। मैं पता है क्या करती थी, इस तरीके से मैं सामने इसको रख लेती थी, पेट पे रुमाल, वो चुन्नी से दुपट्टा से बांध लेती थी। और फिर मेरी बेटी को मैं इस तरीके से बांध के मैं चाय की दुकान करती थी। जब थोड़ा बड़ी हो गई, जैसे 6-7 महीना की हो गई, तो मैं पेट में भी बांध नहीं सकती। मैं खुद ही इतना पतली हूँ, तो मुझे भुजाने लगते थे, भारी लगते थे, और वो रहती भी नहीं थी, कूदने लगती थी। अब हाथ पैर फैलाने लगे, बैठना सीख गई। फिर मैंने उसको करा क्या, ठेलिया में सुलाने लगी। गैस चूल्हा मेरे पास था नहीं, मैं पता ही क्या करा था, बट्टी बना के, और बट्टी में मैंने क्या कर दिया था, जैसे लकड़ी चुन लेती थी, या कोई कागज़, ये तो गद्दा, ये तो रद्दी उद्दी कागज़ वगैरह चुन के, और फिर बट्टी में चाय बनाती थी। जिस तरीके से भाभी मैं अच्छी खाना बनाती हूँ, इस तरीके से मैं अच्छी चाय बनाती थी। कुछ ऐसे मेरा था कस्टमर जो कहीं भी जा रहे होते तो मेरी दुकान में आके चाय ज़रूर पीते थे, क्योंकि उनको मेरी चाय बहुत अच्छे लगते थे। मैं एक पैकेट दूध में, आधी लीटर दूध में 250 ग्राम पानी डालती थी, ज़्यादा नहीं डालती थी, ईमानदारी से करती थी। लेकिन मेरी बेटी, जब मैं ठेलिया में, एक साइड पे ठेलिया है, एक साइड पे ठेलिया में मैं मेरी बेटी को जब सुलाती थी, तो पता है क्या होता था, वो लेटिन कर देती थी। अब लेटिन करने के बाद कस्टमर जो रहते थे वो लेटिन कर लेती थी, चाय इधर रहते थे, उधर लेटिन रहते थे, कोई चाय नहीं पीता था, मेरी दुकान नहीं चलता था। फिर मैंने पता है क्या करा, अब किराया देने के लिए नहीं हो, मेरा भाई चला गया गाँव, जो टेम्पो चलाता था, उसके माँ बाप ने उसकी शादी तैयार कर दिया। फिर मेरा भाई वो चला गया, अब मुझे कौन देखे, अब कोई नहीं रह गया देखने के लिए। फिर मैंने क्या करा, जैसे कि पानी की बोतल है, मैंने मेरी बेटी को पीठ में बांधा, ठेलिया मैंने उसको वापस कर दिया। किराया नहीं दे पाती थी, पुलिस चौकी के बाहर सो जाती थी। पुलिस चौकी था लाल कुआं पे गाजियाबाद में, तो पुलिस चौकी के पीछे लाल कुआं पे, वहाँ जाके मैं सो जाती थी। रात को मच्छर खा जाते थे भाभी, बहुत लोग आते थे, उल्टा बोल के चले जाते थे। फिर जैसे पुलिस की चौकी की तरफ आने लगती थी तो भाग जाते थे। फिर मैंने 10 रुपए की जो पानी की बोतल है वो लेके मैंने बोतल गाड़ी में बेचा। बच्चा लेके गाड़ी में चढ़ नहीं पाती थी, गाड़ी चल जाता था, नीचे से आवाज़ देती थी 10 रुपए की बोतल, 15 रुपए वाला बोतल 10 की बेचती थी। इस तरीके से कर करके मेरी बेटी हो गई 1 साल की। फिर मुझे एक दिन एक डॉक्टर साहब मिले थे, उनको चाहिए था काम वाली, तो वो
खाना बनाते थे, क्योंकि मियाँ बीवी दोनों डॉक्टर थे, तो उनको काम वाली चाहिए था। तो उन्होंने करा क्या, काम वाली के बारे में बात कर रहे थे लाल कुआं चौराहे पे खाना खाते हुए, मैंने सुन लिया था। तो मैंने उनसे बोला था, सर मुझे जॉब चाहिए, अगर आप मुझे जॉब चाहिए, अगर आप मुझे सर जॉब दे दो तो मैं जॉब कर सकती हूँ। फिर मैंने उनसे बोला, सर मुझे नौकरी की ज़रूरत है, आपको अगर काम वाली चाहिए तो मुझे रख लीजिए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास बच्चा है, हम तुम्हें रख नहीं सकते, और तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने कहा, सर मेरा घर तो नहीं है, मैं ऐसे ही रोड पे रहती हूँ, बच्चा ले गए। तो अब मेरी जो डॉक्टर साहब की वाइफ थे, उन्होंने कहा, यार अपना तो घर खाली पड़ी रहते हैं, वहाँ बच्चे को सुला के अपना काम कर लेगी, हमारे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको देख लेगी। फिर डॉक्टर साहब राजी हो गए। फिर मैं उनके घर में गई। मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा निमोनिया हो जाती थी, एक बार निमोनिया लग गया था, फिर निमोनिया हर साल होते रहते थे। फिर मेरे पास पैसा नहीं था, डॉक्टर साहब ने मेरे साथ इतना अच्छा किया था, किसी हॉस्पिटल में लेके गए थे मेरी बेटी को, और लेके इसको 3 दिन हॉस्पिटल में रखा था। और उसके बाद पता है भाभी, उस हॉस्पिटल में 40,000 रुपये कर्जा बिल बना था। उसके बाद तो डॉक्टर साहब ने बिल दिया और मेरे साथ हॉस्पिटल में 3 दिन रहा। फिर सर ने बोला, माला तुम नौकरी करो। मैंने कहा, सर आप लोगों को और कितना परेशान करूँगी, मैं जा रही हूँ। फिर उन्होंने कहा, जा रही हो तो एक काम करो, तुम चले जाओ, रानी हमें दे दो, हम पाल लेंगे इसको। मैं एक बार तो सोचा था रानी को दे दूँ, क्योंकि इतना बड़ा डॉक्टर है तो रानी अच्छी से पाल जाएगी। मेरे पास तो पाल नहीं पा रही है, नौकरी नहीं कर पा रही तो कैसे पालूँ। फिर मैंने एक मन में कहा, नहीं रानी को नहीं दूँगी, रानी मेरी इतना हंसती है, कूदती है, अब इसे चलना भी थोड़ी बहुत सीख गई, मैं इसको नहीं दूँगी। फिर मैंने इसको लेके बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगी। ऐसे करके 2-3 साल की बेटी हो गई मेरी। 3 साल की बनने के बाद फिर मेरे को जॉब चाहिए था। अब मैं क्या करूं? घूमते घूमते सारी जगह मैं नौकरी ढूंढ लिया भाभी, मुझे नौकरी कहीं नहीं मिला। एक जगह में मिला है तो गाजियाबाद यशोदा हॉस्पिटल में। तो वहाँ के सुपरवाइजर ने कहने लगे, बच्चे लेके नौकरी नहीं कर पाओगे, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगा। कोई 1 साल मैंने यशोदा में नौकरी किया, सुपरवाइजर ने इस तरीके से बोला। फिर मैंने सोचा क्या करूं। फिर मैंने सोचा हॉस्पिटल के मालिक से बात करती हूँ एक बार, क्या पता मेरी मजबूरी समझे। मैंने यशोदा हॉस्पिटल के मालिक से बात किया, लेकिन उन्होंने मेरा मजबूरी और मेरा हालात के साथ साथ मेरा मजबूरी समझा भी है। मेरी बेटी लेके मुझे नौकरी दे दिया। 2 साल की बेटी लेके मैं यशोदा हॉस्पिटल में आई थी भाभी, और उसके बाद आज मेरी बेटी 10 साल हो गई यशोदा की रोटी खा के। बहुत दुख उठा है, बहुत इंसान भी देखा और जल्लाद भी देखा, लेकिन एक डॉक्टर थे जिनके घर में मैं शुरुआत में झाड़ू पोछे की काम किया, और दूसरा डॉक्टर मुझे मिले थे जो यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद में है। गाजियाबाद मेरू नगर यशोदा हॉस्पिटल जो है, उन्होंने मेरे साथ दिया। आज यशोदा में रहते रहते मेरी बेटी पूरा 10 साल की हो गया। कभी मुझे ये महसूस ही नहीं होता है अब जो वो मेरा घर नहीं है। घर तो अपनी नहीं है यार, लेकिन किराया मकान है। लेकिन मैं ना, अगर मेरा 2 घंटे के 4 घंटे की ड्यूटी होते हैं तो मैं 12 घंटा यशोदा में बिताती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे अच्छा लगता है। बस ज़िंदगी इस तरीक़े से भाभी एंड में जाके हाथ तक आया, लेकिन अच्छे बुरे फिर पता है भाभी, अब धीरे धीरे मेरे पास जहाँ तक एक बर्तन भी नहीं था, एक कढ़ाई तक नहीं था, ना चूल्हा था, भट्टी में बनाते थे। और पता है दूसरा नंबर क्या करती थी, 10 रुपए की दूध की पैकेट में वैसे ही पानी रहता है और दूध थोड़ा सा होते उसमें। मैं पता है 1 लीटर फ्राइडा नहीं था, उसमें मैं
आधी लीटर से ज़्यादा मैं पानी डाल देती थी 250 ग्राम दूध में, और फिर सारे दिन मेरी बेटी को उसको पिलाती थी। शाम को जब दूध लाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं रहता था तो मैं उसी 10 रुपए की दूध की पैकेट में और पानी मिला लेती थी, पूरी रात पिलाती थी। मेरी बेटी पीती नहीं थी, लेकिन मजबूरी है, पिलाते रहती थी। भाभी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मेरा काटा है, बहुत मुश्किल से। माँ बाप के प्यार तो मैंने कभी देखा ही नहीं, बचपन मैंने कभी देखा नहीं, खेला कूदा कभी नहीं, बस दुनिया में दुख ही दुख उठाया। और आज जब भाभी ना अपनी बदौलत पे कुछ करना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ, जनता तो साथ देते हैं, लेकिन फूटी हुई किस्मत भाभी साथ नहीं देती है, नहीं देती। तो मैं इतना कहूँगी, जो मेरे अंदर बीता है, जो मैंने झेला है, ऐसे किसी को ना दे भगवान। किसी की बेटी ऐसे परेशान ना होया करे जिस तरीके से मैं हूँ। आज पता है क्या हुआ, मेरी बेटी की जन्मदिन थी। मेरी बेटी को कभी फैमिली वालों से कोई गिफ्ट ही नहीं मिला, ना कुछ मिला, लेकिन आज जिस जगह में मेरी बेटी 2 साल से लेके 10 साल की हो गई है, वहाँ के डॉक्टर लोगों ने सबने गिफ्ट किया मेरी बेटी को। पता है कितना पैसा कमाया उस टाइम? मेरे लिए 1400 रुपये लाखों से ऊपर था, 1000 रुपये लाखों से ऊपर था। आज मेरे लिए 1400 रुपये। तो दोस्तों मैंने बहुत मेहनत की क्या, तो फिर बाद में पता है भाभी इतना परेशानी झेला। मैं कभी पता है कोई मुझे मार के भी चली जाते थे ना, तो मैं मारना के उनको जवाब ही नहीं दे पाती थी। मेरी फैमिली वाले पता है कैसे मारते थे मुझे? बाल मेरे लंबे लंबे थे, बहुत सर पे बाल थे। आज तो मेरा बाल ही नहीं है, देखो सारा जड़ गया, छोटे छोटे बाल है, बहुत लंबे लंबे बाल थे। ऐसे करके बाल पकड़ते थे मोड़ के और दीवार पे मेरी सर मारते थे। बहुत ज़्यादा मेरे सर में परेशानी हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। एक सर की दर्द की टेबलेट किसी को खाने से दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन मैं 10-10 खा जाती थी, ठीक नहीं होता था। बहुत बुरी तरीके से ज़िंदगी कट रहा है यार, बहुत बुरी तरीके से। कभी बचपन नहीं देखा, कभी माँ बाप के प्यार नहीं देखा, कभी ससुराल के प्यार नहीं देखा। ज़िंदगी में देखा है सिर्फ रोना, रोने के सिवा कुछ नहीं। लेकिन आज थोड़ा वक्त सही है, आज थोड़ा किस्मत सही इसलिए है क्योंकि यशोदा हॉस्पिटल ने बहुत साथ दिया। शायद मैं मर भी जाऊंगी भाभी, फिर भी उनका एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगी। उन्होंने जो मेरे साथ किया है नहीं भुला पाऊंगी। और पता है अभी भी अगर मेरे को बाई चांस कुछ हो जाता है ना, मैं मर जाने लगूँ या कुछ हो जाता है मेरे साथ, तो मैं अपनी बेटी को ना, मैं अपनी हॉस्पिटल के अच्छे लोगों की, सारे लोगों के नंबर बता रखी हूँ, फ़ोन की लॉक बता रखी हूँ किस तरीके से खुलता है, क्या पासवर्ड डाल रखा है मैंने। मेरी बेटी अगर मुझे कुछ हो जाते, मेरी हॉस्पिटल में कॉल करके किसी मैडम से या सर से बोल सके मेरी हेल्प करो, मेरी माँ नहीं है। लेकिन इतना तो पता है, इतना भरोसा भी है मुझे, अगर मुझे कुछ हो जाता है ना भाभी, तो मेरा हॉस्पिटल और मेरे हॉस्पिटल के जो मालिक है, जिनको मैं जानती हूँ, मेरी बेटी की कहीं ना कहीं अच्छी ज़िंदगी बना देंगे उसका। हॉस्टल में अभी भी पढ़ा रहे लिखा रहे वो, उस टाइम उसको अच्छा ज़िंदगी दे देंगे। मुझे अच्छी तरीके से भरोसा और विश्वास है अपने मालिक पर, अपने हॉस्पिटल पर। हॉस्पिटल हम कहते अपना है, लेकिन अपना तो नहीं है। लेकिन इतना जहाँ पे हम काम करते वो अपना घर ही होते हैं। अरे ये तो भाभी मेरा बस किराया मकान है यार। यहाँ पे आने के बाद ना बस मुझे इतना मन होता है मैं अपने भारतों से, अपना जनता से, अपनी प्यारे प्यारे भाई बहनों से बात करूँ और वीडियो बनाऊँ। मुझे उसके सिवा कुछ नहीं याद आते।
तो दोस्तों, अगर ऐसे कोई मुसीबत में हो तो अगर जहाँ तक आप कर सकते हो हेल्प ज़रूर कीजिएगा। इस दुनिया में मुझे कोई मिला तो सिर्फ 2 ही जगह मिला। एक मिला था कोई डॉक्टर, वो पता है कहाँ के थे, वो भी गाजियाबाद के थे, लेकिन वो वहाँ के थे, क्या कहते हैं, कौन सा जगह थे, दिल्ली की तरफ कौन सा जगह जाते, वहाँ के थे वो डॉक्टर। और दूसरा डॉक्टर साहब जो मिले थे, मेरी मदद किया, मेरी हेल्प किया, तो यशोदा, गाजियाबाद मेरू नगर यशोदा हॉस्पिटल, नाम तो सभी को पता है। उस हॉस्पिटल ने मेरे साथ दिया, मेरी बेटी की मेरी ज़िंदगी दिया। उनके हमेशा एहसान मेरे ऊपर रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे किसी को अगर मुसीबत में हो ज़रूर मदद कीजिएगा, ज़रूर मदद कीजिएगा। आज मुझे ज़िंदगी में कोई दुख और कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कुछ दिन के लिए मैं अपनी सारी दुख भूल चुकी हूँ और बुलाना चाहती हूँ। जब तक मैं उस हॉस्पिटल में, उनकी दुआएं, उनके आशीर्वाद मेरे साथ है। उसके बाद आगे जाके क्या होगा लाइफ का, वो तो ऊपर वाला ही जाने क्या लिख रखा है। लेकिन लगते कभी ज़िंदगी में फेमस नहीं हो सकूँगी। जवानी में तो दुख उठाया, बचपन में दुख उठाया, बुढ़ापा में भी लग रहे, यही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो मदद कीजिएगा किसी का, और नहीं लगा, अगर अच्छा नहीं लगा, माला मिश्रा की कहानी और सच्ची कहानी अगर अच्छा नहीं लगा तो किसी की मदद मत कीजिएगा। एक बात तो बता दूँगी, अच्छा नहीं कर सकते किसी की बुरा भी मत करना, कभी नहीं करना। सबके घर में माँ बेटी बहन होती है, तो हमेशा बहनों की और माँ बेटी की इज्जत करना।